आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में पहली बार बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को दी गई है घर से मतदान की सुविधा। राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर और प्रदेश में रात में होने लगी है ठंडी, दिन में धूप खिलने से गर्मी बरकरार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तथा इस अवसर पर आयोजित एकता दिवस परेड को देखेंगे और एकता की शपथ दिलाएंगे। केवड़िया के समन्वित विकास के एक हिस्से के रूप में श्री मोदी कल और 31 अक्टूबर को विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा की शुरुआत, एकता माल और चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन शामिल है। प्रदेश में पहली बार मतदान कर्मी घर घर जाकर मतदान करवा रहे हैं। राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मरीजों को इस बार डाक मतपत्र के जरिए घर से ही वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। घर बैठे वोट डालने की सुविधा 2 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या करीब 1,18,000 है, जिनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता 66,000 से अधिक हैं। 19,000 से ज्यादा इन बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से ही वोट डालने की इच्छा जाहिर की है। इसी तरह इन सीटों पर 52,000 से अधिक दिव्यांग वोटर हैं। इनमें से 10,652 ने वोट फ्रॉम होम को अपनाया है। जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 29,000 से अधिक मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम सुविधा के तहत वोट डालने के लिए पंजीयन कराया है और करीब 15,000 से अधिक मतदाता अब तक वोट डाल भी चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना मरीजों को भी घर से ही वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में लगभग 50 कोरोना मरीजों ने अब तक मतदान किया है। घर बैठे वोट डालने की यह सुविधा 2 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या लगभग 72,60,000 हो गई है। देश में इस रोग से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की करीब 12 गुना ज्यादा हो गई है। इस समय 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घटने और मृत्यु दर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 788 कोरोना के नए मामले सामने आए। इन मामलों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कल तक 1,69,271 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं कल 1,032 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ हो जाने के बाद कुल स्वस्थ होने वाले मामलों की संख्या 1,56,264 पहुंच गई। प्रदेश में अभी तक सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 के आसपास है। भोपाल में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,568 है। वहीं इंदौर में कुल सक्रिय मामले 3,241 हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए योग प्रशिक्षक लक्ष्मी यादव ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका संदेश। भारत में कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें,
हाथ को धोते रहें और सामाजिक दूरी जो 2 गज की बनाई गई है उसका पालन करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक इन्हीं तीनों चीजों को वैक्सीन के रूप में आप उपयोग करें। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना में जौरा विधानसभा के शेखपुरा में, जलालपुर, जैतपुर महोना, रूनीपुर निधान में जनसंपर्क करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम मुरैना के अंबाह में रोड शो करेंगे। इसके पहले श्री सिंधिया आज दोपहर डकाच्या में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर के सावेर में रोड शो में हिस्सा लेंगे और मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। उज्जैन के पास पवासा थाना क्षेत्र के पांड्याखेड़ी चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। इलाज के दौरान बच्चों की मां ने दम तोड़ दिया। हमारे उज्जैन संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में 2 लड़कियां और 2 माह का बच्चा शामिल है। गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में एक साइकिल सवार भी घायल हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को उज्जैन की सड़कों पर दुर्घटना की आशंकाओं वाले स्थानों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इंदौर जिले के सावेर में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेहंदी बनाकर मतदान का संदेश दे रही हैं। स्वीप अभियान के तहत उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पाठशाला, मतदाता शपथ, जागरूकता होर्डिंग लगाना, रैली निकालना और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा उपचुनाव में मतदान की शपथ दिलाई गई। ग्वालियर कलेक्टर ने एक पत्र के जरिए मतदाताओं से 3 नवंबर को मतदान की अपील की है। खंडवा जिले की मानधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदाता जागरूकता के लिए वोटर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। प्रदेश में रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट से ठंडक बढ़ती जा रही है, लेकिन दिन में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक बना हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी होने और ठंडी हवाएं चलने के बाद ही प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आएगी और दिन में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दमोह में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दतिया में रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। आईपीएल के अबुधाबी में कल रात खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने 165 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। इस जीत से मुंबई अंक तालिका में 16 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल कड़ी सुरक्षा के बीच 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इनमें 35 सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं। पहले चरण में लगभग 53.54% मतदान होने की खबर है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। वे कल सागर में मौजूद थे। बैठक में उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के मन में कोरोना से बचाव का भरोसा पैदा करना जरूरी है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज खंडवा जिले के खलावा के सामुदायिक भवन में अधिकारियों की बैठक में क्षेत्र के संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में पहली बार बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को दी गई है घर से मतदान की सुविधा। राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर और प्रदेश में रात होने लगी है ठंडी, दिन में धूप खिलने से गर्मी बरकरार। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।